झारखंड साथियों, जोहार झारखंड। सबसे पहले राज्य सरकार से विनम्र अपील होगा कि आंदोलन 6 महीने से शांतिपूर्ण संवैधानिक तौर से चल रहा है। कृपया इस बीच आपने कई बार हमारे जो साथी हैं उनको फर्जी तरीके से अरेस्टिंग करने का प्रयास किया, उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया, उन्हें कभी टॉर्चराइजेशन करने का प्रयास किया। तो इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँ, कृपया इस तरह की छोटे हथकंडे ना अपनाएं। अगर आपको अपनी सरकार होने का अगर दम्भ दिखाना है तो उनको दिखाइए जो राज्य को लूट रहे हैं, जो राज्य को खोखला कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन होगा, ये जो आप कर रहे हैं, जो हमारे आंदोलनकारी साथियों के साथ, जिसमें हमारे रांची में 4 साथियों का अरेस्टिंग किया गया था, गाड़ी जब्त किया गया था, तो इसलिए माननीय सरकार से और उनके जो अधिकारी हैं उनसे निवेदन होगा, कृपया ऐसी हरकत ना करें। तो साथियों, रांची की घटना चूँकि तमाम चैनल के माध्यम से आपको जानकारी लगी गई, हम आज अपने माध्यम से कि उस दिन जहाँ तक हम अपने अनुभव नहीं, जो हमारे साथ घटा उस चीज़ को अपने शेयर करना चाहते हैं कि आखिर रांची की में प्लानिंग क्या थी उनकी, और आपने किस प्रकार हम लोग को साथ ट्रैकिंग करने का प्रयास किया गया था और उनकी मंशा क्लियर तो नहीं थी। तो सबसे पहले हम लोग गए थे राजभवन में जो हमारे झारखंड में पंचायत सचिवालय के जो स्वयं सेवक होते हैं, उन स्वयं सेवकों का आंदोलन था और स्वयंसेवक बंधु जो थे लगभग काफ़ी संख्या में आंदोलन कर रहे थे, जामताड़ा आएंगे टिंकोली का, तो उनके समर्थन में हम लोग राजभवन पहुंचे थे। जहां तक हम लोग को सूचना मिली, क्योंकि हम लोग के भी साथी एक अपनी शाखा में रहते हैं जो हमारे झारखंडी हैं किंतु अपने नौकरी के कारण बंधे हैं, तो जैसे राजभवन पहुंचे उसी टाइम से अरेस्टिंग की चर्चा हो रही थी कि अरेस्टिंग करना है। अब सवाल ये रहा कि मैंने अरेस्टिंग कैसे करना है, भीड़ में तो पॉसिबल नहीं है, भीड़ में अरेस्टिंग होने से फिर बवाल होता, तो इसलिए प्रशासन ने भीड़ समाप्त होने का और भीड़ से हम लोग का अलग होने का वेट किया। राजभवन में लगभग 1 घंटा संबोधन किए, आधा घंटा मीडिया बंधु और जो लोग धरना पर बैठे थे उनसे मिलने में समय लगा, 1.5 घंटे के आसपास हम लोग राजभवन में ठहरे थे, राजभवन के सामने। तो ठीक जैसे राजभवन में हम लोग का संबोधन और हम लोग का भेंट मुलाकात जनता से समाप्त हुआ और हम लोग जैसे ही निकले राजभवन से जेल चौक उसको कहा जाता है, वहीं निर्मल दास की स्टेचू है, निर्मल महतो चौक भी कह सकते हैं, जेल चौक कह सकते हैं, वहाँ से लगभग मैंने 300 मीटर, हार्डली 300 मीटर की दूरी तक ही हम लोग पहुँचे थे और हम लोग का गाड़ी को रोक दिया गया। और गाड़ी रोका तो फिर हमारे जितने भी साथी थे गाड़ी में हम लोग उतर के पूछे कि भाई क्या माजरा है, तो उस समय तक उनका जो यहाँ कंधा पे साउंड नहीं आता है, जिसको वॉकी टॉकी क्या बोलते हैं, वायरलेस जो मोबाइल होता है उनका, जो पुलिस लोग का अपना अलग मोबाइल होता है ट्रैफिक पुलिस का, वो यहाँ बज रहा था। वो ऐसे करके बोल रहे थे, हेलो सर सफ़ेद गाड़ी तो मिल गई है, तो बोला हाँ गाड़ी नंबर 0560 सफ़ेद, हाँ इस गाड़ी को रोकना है, ये हाईकमांड का आदेश, इस तरह करके वहाँ से आवाज़ आ रहा था। तो फिर इन लोग बोला ठीक है सर, इसको बात ये भी नहीं बोला जा रहा कि रोकना क्यों है, सिर्फ इसको बताया जा रहा है कि उससे बोल दीजिए कि ऊपर से आदेश है। फाइनली हम लोग को रोक लिया गया। जब रोक लिया गया तो हम लोग भी डिस्कस किए, सब नया खून का लड़का था, सब लोग डिस्कस किए कि भाई ऐसा क्यों, काहे आप रोक रहे हैं जबरदस्ती, हम लोग का सीट बेल्ट है, हम लोग का चालान है, दिस दैट जो भी है, धुआं परमिट, गाड़ी का जो नियम कानून है, सारा चीज़ है, तो फिर आप क्यों रोक रहे हैं। तो बोला कि हम लोग को कुछ पता नहीं है, मैंने ऊपर से आदेश है। अरे कौन सा नियम कानून यार ऊपर से आदेश है। तो इसी बीच हम लोग को डिस्कस काफ़ी होने लगा। तो जब डिस्कस होने लगा तो जो हमारे साथी थे, हमने हमेशा रांची जब भी हम लोग जाते हैं थोड़ा सा प्लानिंग से जाते हैं और सूझबूझ से जाते हैं, बोला नहीं आप दूसरे गाड़ी में बैठिए, हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो फिर हम दूसरे गाड़ी में बैठे, आगे भी हमारी एक गाड़ी थी जो रांची का ही साथी का था, उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकले आए। और उसी बीच हम लोग को भी सूचना मिल चुकी थी कि पहला काम आप ये कीजिए, एक मैसेज वायरल कीजिए जिसमें जो गाड़ी जहाँ रखी जाएगी उसको चारों तरफ से घेर लिया जाए, नहीं तो संभावना है कुछ रखा जा सकता है। और लड़का लोग को बोलिए लॉक किया जाए, और लड़का लोग को ये भी बोलिए वो लोग कहीं ना जाए, 4-5 लड़का गाड़ी के सामने ही रहे। तो फाइनली वही हम मौका मिला, तुरंत जाके पहला काम लाइव भी किए कि भाई हम लोग की गाड़ी में ये नारियल पानी और कागज़ पत्र के सिवा और कुछ भी नहीं है, नथिंग। और फाइनली जो हमारे साथी थे जिनको नामकुम थाना ले जाया गया और बाकी गाड़ी को लालपुर में रखा गया, और जो क्षेत्र था वो कोतवाली थाना क्षेत्र था, यानी 3 थाना मैंने कुछ मिनटों में एक्टिव हो गया। तो कह सकते कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़ोरदार उनकी मंशा सही नहीं थी, संभावना थी कि शायद कुछ गाड़ी में रख दिया जाए। और कुछ साथी तो ऐसा भी चर्चा की कि मैंने पैसा तक रखने का चर्चा चल रहा था, तो पैसा तो हम लोग पाएंगे कहाँ, और कोई अगर हम लोग को देता भी है तो हम लोग इनकार कर देते हैं। और साथ ही तमाम लोगों से भी यही निवेदन करेंगे कि अगर हमारे नाम से कोई फंडिंग मांगता है तो कृपया एक बार सच्चाई को जान लें, हम लोग को कोई अभी फंडिंग की आवश्यकता नहीं। अगर आपको इच्छा है आंदोलन के माध्यम से कुछ देने की तो घर में कोई चूका बनाइए, उसमें 1-2 रुपया जो आपको रखना है, जिस हिसाब से रखना है रखिए। और अगर फंडिंग का मामला आता है तो कृपया डायरेक्ट संपर्क कीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसलिए मैंने हम लोग को सूचना कल मिला कि नहीं उसमें पैसा रखने का तैयारी चल रहा था। और बहुत कोई बोला कि नहीं कुछ आर्म्स वगैरह रख दिया जाता, कोई बोल रहा है कि नहीं
माने अवैध शराब वगैरह। तो खैर जो भी था वो हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं, अनुमान ही कर रहे हैं जो सूचना सुनने में आया। लेकिन मंशा तो स्पष्ट क्लियर थी कि उनकी मंशा ठीक नहीं थी। अगर होती तो फिर हम लोग का इस प्रकार से रोका नहीं जाता और 3-3 थाना इंटरफेयर नहीं करती और तीनों थाना के बड़ा बाबू को मालूम ही नहीं कि अरेस्टिंग क्यों हुआ है। जो 4 लड़कों को अरेस्ट किया गया उनको खुद नहीं मालूम कि इनका अरेस्टिंग क्यों हुआ है, 3 के 3 थाना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत मानसिकता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी हम लोग को जहां अपना एनालिसिस लग रहा है, जो बहुत सारे बातें जो मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है कि इससे पहले जो भी हम लोग का आंदोलन होता था वो धनबाद और बोकारो और कुछ गिरिडीह के गाँवों में हम लोग करते थे। गाँव में जाकर लोगों को समझाते थे, गाँव में जाके सरकार की बुराइयां करते थे। लेकिन राजभवन में यानी रांची राजधानी के बीचों बीच उसी अंदाज में भाषण देना, उसी अंदाज में IAS IPS जो लुटेरे हैं उनको लताड़ देना, पिंटू चिंटू मिंटू को लताड़ देना, राज्य सरकार को वही मूर्ख मंत्री घोषित बोल देना, ये मैंने बोला कि यही शब्द आपका सबसे लिए ज्यादा घातक हुआ। तो हमने स्पष्ट कहा 302 लगे लेकिन जो सच्चाई है उसको अपना गांव में नहीं, तोपचांची में नहीं, राजधानी रांची में राजभवन के सामने उन बातों को रखने का साहस रखते हैं। तो यही बात जो मीडिया के सामने से आ रही है बात कि जो भाषण हम दिए थे जिसमें तमाम उन लोगों को लताड़ा गया था जो लोग सत्ता पर बैठे हैं, और लताड़ा गांव में नहीं लताड़े थे, इस बार राजभवन के सामने लताड़ के आए थे, राजभवन में जाके अपना माने हम लोग अपना साहस का परिचय देकर आए थे। तो ये बात उनको तकलीफ हुआ कि बेटा छोड़ा जे लो घर में जा कर लो जितना गाड़ी दिलो अब राजभवन में हमने गाड़ी दिया लगाओ, राजभवन में लॉक के क्या लगाओ कि हमने की कर लें। तो ये मामला मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा है कि हम लोग राजभवन के में गए और वहां जाके जो मैंने अपना संबोधन को रखें, आक्रामक संबोधन को, ये मामला मीडिया की तरफ सामने आ रहा है। और जो विभाग के लोग हैं, क्योंकि विभाग में हमारे लोग भी हैं, उनके सामने जो मामला आ रहा है वो मामला ये आ रहा है कि मैंने कुछ सामान उस गाड़ी में रखने की तैयारी था ताकि मैंने हम लोग आंदोलनकारी चाहते हैं और विशेषकर हम लोग को कंट्रोल करने के लिए, थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कुछ छोटे मोटे मुकदमे की तैयारी चल रही थी। बाकी कुछ जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे वे लोग भी बहुत अच्छा बात रखे कि भाई लड़का तो जब भी रखा है संवैधानिक बात रखा है, तो इसके प्रति आप लोग क्यों इस तरह का कर रहे हैं, तो इस तरह का परेशानी की बात नहीं है। तो 2-4 प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस बात को समझा, जिनमें रैंक के अधिकारी थे कि भाई उसको तो जब बोलिएगा वो आ जाता है, इस तरह करके मैंने गलत तरीके से उसको लाने की आवश्यकता नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं बहुत, इसके साथ बाद भी धनबाद बोकारो में हमारे बहुत सारे साथियों को अरेस्टिंग किया गया था। तो ये बहुत गलत बात है, जो आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें आंदोलन करने दिया जाए। और जो सबसे मजे की बात है, जब उन चारों को पकड़ के ले गया तो वहाँ किसी ने पूछा कि इसमें से जयराम महतो कौन है, तो बोला अरे वो तो अब जो लाइव है, तुम लोग किसको पकड़ के ले आया है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा है और वो मैंने स्पष्ट नहीं थी, उनकी मंशा में कहीं ना कहीं खोट थी, ये ऐसा प्रतीत हुआ। मीडिया के माध्यम से जो बातें आ रही हैं वो बातें ये आ रही हैं कि राजभवन जो होता है वो केंद्र होता है, राजधानी होती है, और राजधानी के बीचों बीच सरकार को लताड़ देना, सरकार के जो भ्रष्ट IAS IPS हैं उनको लताड़ देना, और पिंटू सिंटू मिंटू चिंटू जो उनके सर्कल के लोग हैं जो सरकार को चला रहे हैं उनको कुछ कह देना, ये सबसे बड़ा बात सामने आई है मीडिया बंदों के माध्यम से। और विभाग भी आई है कि उसमें 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन 1 महीना डिस्टर्ब करने के लिए कोई फर्जी मुकदमे की इस तरह की चर्चा चला। तो इस तरह मैं तमाम साथियों से भी कहूँगा थोड़ा सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे, एकजुट रहेंगे, और कहीं तोपचांची हो या रांची अगर किसी साथी को हमारे इस तरह बेवजह परेशान किया जाता है तो उसके लिए एकजुटता के साथ आप सभी को परिचय देना होगा। यही हमें ध्यान रखना, ये हमारी विशेष बात होनी चाहिए, ये विशेष रणनीति होनी चाहिए। तो ये रांची का घटनाक्रम है। बाकी अरेस्टिंग के बाद उनके साथ क्या हुआ, क्या बात हुई, वो तो फिर 4 साथी जो हैं उनको कभी बोलेंगे वे आके लाइव।